खनिया थाना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने मध्य प्रदेश सरकार पर किसानों के साथ छल करने और उन्हें जानबूझकर आर्थिक संकट में धकेलने का गंभीर आरोप लगाया है। सोमवार को किसान कांग्रेस के अध्यक्ष राजकुमार पाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र खनिया थाना तहसीलदार निशिकांत जैन को सौंपा है। इस मांग पत्र के माध्यम से गेहूं पंजीयन की तारीख बढ़ाने और ऋण वसूली की नीतियों में तुरंत बदलाव करने की पुरजोर मांग की है। किसान कांग्रेस का कहना है कि सरकार द्वारा गेहूं पंजीयन की अंतिम तिथि 10 मार्च तय की गई थी, लेकिन सर्वर में आई तकनीकी खराबी और पोर्टल न चलने के कारण क्षेत्र के लगभग 30 से 40% किसान अपना पंजीयन कराने से वंचित रह गए हैं। पंजीयन न होने से इन किसानों के सामने अपनी उपज बेचने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने मांग की है कि पंजीयन की तारीख को तत्काल प्रभाव से आगे बढ़ाया जाए, जिससे बचे किसानों को भी अपनी फसल सरकारी दर पर बेचने का मौका मिल सके। इसके साथ ही ज्ञापन में सरकार की ऋण वसूली नीति पर भी कड़े सवाल उठाए हैं। किसान नेताओं ने तहसीलदार को बताया कि प्रदेश में गेहूं की तुलाई 1 अप्रैल से शुरू होनी है, जिसका भुगतान किसानों के खातों में 15 से 20 अप्रैल तक पहुंचेगा। इसके उलट सरकार ने सोसाइटी का ऋण जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तय कर रखी है। किसान कांग्रेस का आरोप है कि जब किसान के पास फसल बेचने का पैसा ही अप्रैल के अंत में आएगा तो वो मार्च में कर्ज कैसे चुका पाएगा। सीधे तौर पर किसानों को डिफॉल्टर घोषित करने की एक साजिश है, जिससे उन्हें भविष्य में खाद और बीज जैसी सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जा सके। अंत में चेतावनी देते हुए कहा गया कि यदि सरकार जल्दी गेहूं पंजीयन की तारीख नहीं बढ़ाती है और ऋण वसूली की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर 1 मई नहीं करती है, तो आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन छेड़ दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस दौरान राजकुमार पाल सहित कई किसान प्रतिनिधि और कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। आज किसान कांग्रेस के खनिया थाना के तत्वाधान में ये हमने सामूहिक ज्ञापन दिया है, जिसमें किसानों के हित के बारे में हमने सरकार को चेताया है कि जो इनके कुशासन में किसान आज खून के आंसू रो रहा है। किसान की फसल बहुत कम दामों में बिक रही है, मंडियां चालू नहीं है, मंडियों में डाक सुचारू रूप से होती नहीं है, जिससे कि किसानों को उचित दाम नहीं मिल पाता। व्यापारी अपने घरों पर मनमानी दामों में खरीदते हैं और हमने ये देखा है कि किसानों की बोरी का वजन जो 100 ग्राम और 200 ग्राम होता है वही 1 किलो काटा जाता है। यह भी एक किसानों के साथ ठगी का काम प्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन और ये मंडी प्रशासन ये सब मौन है। इसके खिलाफ में हमने यहाँ पर तहसीलदार महोदय को ये ज्ञापन दिया है और प्रशासन को चेताने का काम ये किया है कि अगर इसी तरह से इन विभागों में किसानों को खून के आंसू जो रुलाया जा रहा है, अगर उसमें आप जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई नहीं करते हैं, दोषियों को कार्रवाई नहीं करते हैं और इसमें सुधार नहीं लाते हैं, तो हम एक बड़ा आंदोलन और बड़ा इनके खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे। इसलिए आज ये सामूहिक रूप से ज्ञापन दिया गया है और उन्होंने हमें प्राप्ति दी है और प्राप्ति देने के बाद ये बताया है कि हम बहुत जल्द कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान कांग्रेस के तत्वाधान में ज्ञापन दिया है और उसमें 2 बातें रखी। पंजीयन जब हुए तो पंजीयन में इतनी बाधाएं शासन द्वारा पैदा की गई। आधार कार्ड से जो लिंक नहीं थे उनकी ज़मीन नहीं आई और जब तक व्यक्ति इसमें फंसा रहा कि हम अपने कागज़ ठीक करवाएं, तब तक पंजीयन की डेट खत्म हो गई। पंजीयन नहीं करा पाया और उसी के पीछे जो खाद बीज बैंक देता है, उन्होंने अपनी वसूली की अंतिम तिथि बिना ब्याज वाली 31 मार्च घोषित की और खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। तो खरीद के पहले ही ये सोच लिया कि किसान ओवरड्यू हो जाए और वो मैं ब्याज के पैसा जमा करे, बिना ब्याज का पैसा सरकार को ना देना पड़े। तो हमने ये मांग रखी है कि उसको बढ़ा करके 1 मई की जाए, जब तक किसान पे पैसा आ जाएगा और वो अपना ऋण बिना ब्याज के चुका पाएगा। तो शासन जो फ़ायदा देना चाहती है, कहीं ना कहीं उसको ऐसे घुमा देती है कि उसको उसका लाभ नहीं मिल पाता। जय हिंद, जय भारत। क्या इनकी तारीख बढ़ाई नहीं गई या फिर से बढ़ाई जा सकती है? आज तहसील परिसर में किसान कांग्रेस कमेटी के कुछ व्यक्तियों के द्वारा मुझे ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इसमें पंजीयन की तारीख बढ़ाए जाने के संबंध में लेख किया गया है और उक्त ज्ञापन के बिंदुओं को हम सक्षम अधिकारियों के माध्यम से
पहुंचाने का आज ही पहुंचाएंगे। और सर जो ये कन्या धाना से मुकेश प्रजापति की रिपोर्ट।